प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर हैं। स्लोवाकिया और फ्रांस की विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने एवियन में G7 समिट में शिरकत की और उसके बाद पेरिस में विवाटेक सम्मेलन में भी शामिल हुए, जिसके चलते भारत फ्रांस के बीच तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में नए संबंधों को और मजबूती मिली। तकनीक और इनोवेशन के इस महामिलन वाले सम्मेलन में मोदी और मैक्रो के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 विदेशी दौरे फ्रांस और स्लोवाकिया का आखिरी पड़ाव पेरिस है। G7 समिट पूरा कर मोदी जब बुधवार देर रात पेरिस पहुंचे तो भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी भरा स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस को करीब लाने में प्रवासी भारतीयों की प्रमुख भूमिका पर उन्हें गर्व है। पीएम मोदी ने भारत फ्रांस पार्टनरशिप को देश की तरक्की के लिए बेहद जरूरी बताया है। पेरिस में मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ विवाटेक 2026 में शामिल हुए, जिसे लेकर भारतीयों में पहले से ही भारी जोश दिखा। फ्रांस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की संख्या 1,19,000 से ज्यादा है और कई इसमें से पीएम मोदी की अगवानी के लिए शामिल थे। पिछली बारी आए थे दिल्ली को जीत कर, पिछली बारी आए थे दिल्ली को जीत कर, अब क्या किया है कि नया ही कमाल, जीता है बंगाल, अब तो जीता है बंगाल, जीता है बंगाल, अब तो जीता है बंगाल। मोदी जी के 12 साल पूरे होगी। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पीएम है इंडिया के। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी से मिलना एक ड्रीम होता है, तो वो यूथ के लिए इंस्पिरेशन भी है, तो उनसे मिलके एक ड्रीम ट्रू हुआ है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके 12 साल पूरे हुए हैं। मैं भगवान से ये मानता हूं कि उनके 12 साल और हों ताकि वो इस देश को और आगे बढ़ाएं। दरअसल विवाटेक यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इवेंट है। इस साल के एडिशन में यहां भारत का सबसे बड़ा नेशनल पवेलियन बना है, जिसमें भारत के 120 से ज्यादा डीप टेक स्टार्टअप्स को भी प्रदर्शित किया गया है, जो भारतीय और यूरोपीय इनोवेशन इकोसिस्टम के बीच सहयोग की बढ़ती संभावना का प्रतीक है। इस सम्मेलन में भारत एआई कंट्री पार्टनर है। विवाटेक हर साल पेरिस में आयोजित किया जाता है, जहां दुनिया भर की टेक कंपनियां, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स और वर्ल्ड लीडर्स एक साथ आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी भविष्य की तकनीकों को प्रदर्शित करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर व्यापार और निवेश के अवसर पैदा करना है। यहाँ पीएम मोदी ने इनोवेट विद इंडिया के मंत्र को बढ़ावा दिया और भारतीय तकनीकी प्रगति और इनोवेशंस के क्षेत्र में हुए काम को दुनिया के सामने रखा। नमस्कार। Bonjour. I'm delighted to be in Paris for the 10th edition of Vivatech. This is यूरोप्स बिगेस्ट टेक्नोलॉजी इवेंट। इससे पहले दोपहर के समय पीएम मोदी ने फ्रांस के प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक घरानों के सीईओ और व्यापार जगत के दिग्गजों से मुलाकात की, जिसमें ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समुद्री व्यापार और रेल मॉडर्नाइजेशन पर चर्चा हुई। मोदी ने मिस्ट्रल के को फाउंडर और सीईओ आर्थर मेंश से मुलाकात की, फिर सेंट गोबेन के चेयरमैन और सीईओ बेनोइट बाजीन से मुलाकात की। इसमें अल्टॉम ग्रुप के सीईओ मार्टिन सियोन से मुलाकात भी शामिल है। बुधवार को पीएम मोदी फ्रेंच कम्यून एवियन लेस बेंस से पेरिस पहुंचे, जहां एवियन में उन्होंने G7 समिट में हिस्सा लिया, जिसमें भारत को मेहमान देश के तौर पर आमंत्रित किया गया था। पीएम ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि एवियन में आयोजित एक सफल G7 शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें साझा कर रहा हूं, जहां विश्व के नेता एक साथ आए और दुनिया के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।